अब हम स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सी? रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो असेसमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा ये मैं जूम करता हूँ। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आती है? ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है नोज़ से लेकर लंग्स तक ये बहुत से एरिया उसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम आती है। ठीक है, और द स्टडी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? पल्मोनोलॉजी। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं पाकिस्तान के हवाले से। फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है 20% लोग जो है 20% लोग आस्थमा की डिजीज़ पे है। ठीक है, और पाकिस्तान 5th नंबर पे है। टीबी पाकिस्तान में है 5th नंबर पे इन द वर्ल्ड। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से। थोड़ा सा यह भी एक्सप्लेन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, द एयरवे, लंग्स बाय बोनी थोरैक्स, रिस्पायरेटरी मसल एंड सीएनएस वर्क टुगेदर टू डिलीवर ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम। हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या काम है? वो ऑक्सीजनेशन कराते हैं, और पल्मोनोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास जो है 300 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है आस्थमा के लिए शिकार है, और अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 इन एवरी 200 पर 250 में से हर एक डेथ जो है 250 में से एक जो डेथ है वो आस्थमा की होती है। मतलब ये कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड 12% पाकिस्तानी डेथ है वो आस्थमा, 5% एनुअली इंक्रीज होती है, और 6.5 मिलियन जो है वो पीपल क्या है? COPD की। 6.9 मिलियन लोग क्या है? वो COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की है। ठीक है, पाकिस्तान इज फेसिंग द फिफ्थ हाईएस्ट TB बर्डन इन द वर्ल्ड। ये 2018 में जो है ये WHO ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम आती है थोड़ा सा या एनाटॉमी ऑफ द लंग्स है, लेकिन इससे पहले हम जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास दो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ठीक है, एक है अपर और एक है लोअर। क्या? एक है अपर और दूसरा क्या है? लोअर। तो हमारे पास जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में है उसमें क्या क्या है? ठीक है, तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है नोज़। ठीक है, और प्लस नॉस्ट्रेल उसके साथ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स में हमारे पास 3 है। एक है नेज़ोफेरिंक्स, दूसरा है ओरोफेरिंक्स, और तीसरा भी जो है वो है हमारे पास नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स। फिर लेरिंजोफेरिंक्स के बाद हमारे पास है लेरिंग्स आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स। लेरिंग्स के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो नोज, नेजल, नोज, फेरिंक्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया। फिर उसके बाद क्या आते हैं? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया हमारे पास क्या है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में है, और ट्रैकिया के बाद हमारे साथ क्या है? ब्रोंकाई है। 2 स्टीम ब्रोंकाई है हमारे। ठीक है, और इसके साथ फिर क्या है? ब्रोंकियोल है। इसके बाद एल्वियोलाई है और लंग्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। अब फंक्शन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का काम क्या है? तो उसका काम है मॉइस्टनिंग। एयर क्या करते हैं? मॉइस्टनिंग, और प्लस इसके साथ एक और काम ये कराता है वो है वार्म और मॉइस्टनिंग का काम क्या है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का क्या है? वो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ O2 ऑक्सीजन टू ब्लड के साथ ये क्या है? डिफ्यूजन कराता है। ठीक है, तो ये लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा लंग्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, लंग्स के बारे में कि लंग्स हमारे साथ क्या है। ठीक है, ये स्लाइड में इसलिए एक्सप्लेन कराता हूँ। ठीक है, तो लंग्स में हमारे पास 2 लंग्स है। कितने लंग्स है? 2 लंग्स है हमारे पास, और राइट लंग्स जो है वो थोड़ा सा
लार्ज है, राइट थोड़ा सा ग्रेटर देन लेफ्ट, ठीक है। राइट में हमारे पास 3 है, लंग्स है और उसकी 3 रीजन है, ठीक है, 1 2 3, और जो लेफ्ट है उसकी 2 रीजन है, ठीक है। अब राइट में क्या है, सुपीरियर है और मिडल है और द नंबर 3rd वन है इन्फीरियर। ये 3 है हमारे पास राइट की, ये लिखिए राइट लंग्स की, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग्स है उसके एक है सुपीरियर और दूसरा क्या है, सुपीरियर और दूसरा है इन्फीरियर। तो इनकी ये 2 ऑर्गन है, 2 लूब्स है, ठीक है। इसके 3 लूब्स है और इसके 2 लूब्स है, ये लेफ्ट लंग्स की 2 लूब है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 5.5 लीटर उसकी लंग्स की वॉल्यूम है, कि मतलब इतनी कैपेसिटी तक ये जो है एयर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम स्लाइड की तरफ आते हैं कि स्लाइड में क्या है। तो स्लाइड में सबसे पहले ये स्टेट स्पीकर हो गया। एनाटॉमी ऑफ द लंग, द लंग्स आर 2 इन नंबर सिचुएटेड इन द थोरैक्स सेपरेटेड बाय मेडियास्टिनम। 2 लंग्स एक दूसरे से कौन सी चीज़ पे डिफरेंस हुआ है, मेडियास्टिनम से। ईच लंग हैज बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम इन द एपेक्स एक्सर्ट सुपीरियरली टू द क्लाविकल। द राइट लंग इज लार्जर देन द लेफ्ट, द राइट लंग इज 3 लोब्स। और ये किस्सा हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। और अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये उसकी व्यू है कि पोस्टीरियर कैसा है, लेटरल कैसा है और एंटीरियर कैसा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बारे में। कौन सी चीज़ के बारे में, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बारे में। हमारे पास जो रेप्स है, क्या है रेप्स। सबसे पहले हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे थे, कौन सी चीज़ के, इंस्पायरेशन के। तो रेब्स हमारे पास क्या होंगी, आउटवर्ड की तरफ होंगी। और जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम, तो ये डायाफ्राम हमारे पास क्या होंगे, डाउनवर्ड। तो ये रेब्स है, ये बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, आउटवर्ड। और ये जो नीचे क्या है, डायाफ्राम, तो ये नीचे की तरफ जाएंगे। ये तो ये ज़्यादा स्पेस प्रोड्यूस करेगा। जब ज़्यादा स्पेस प्रोड्यूस करेगा तो हमारे पास क्या होंगी, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होंगी, एक्सपायरेशन में हमारे पास क्या होंगी, तो एक्सपायरेशन में हमारे पास डायाफ्राम चाहिए। डायाफ्राम जो है, रेब्स जो है, ये रेब्स होंगी इनवर्ड। रेब्स का कब कौन सी तरफ होंगी, इनवर्ड्स की तरफ होंगी। और जो डायाफ्राम है, क्या है, डायाफ्राम, तो डायाफ्राम हमारे पास क्या होंगी, अपवर्ड। क्या होंगी, अपवर्ड्स की तरफ हमारे पास क्या होंगी, डायाफ्राम होंगी। और इनवर्ड्स की तरफ क्या होंगी, हमारे पास रेब्स होंगी। ये एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, ये ऑलरेडी पढ़ा हमने, ठीक है। फिर आती है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हम उसकी फिजियोलॉजी जो हमने ये भी पढ़ा कि लोअर जो है ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं और अपर ये फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिटी और वार्मिंग कराता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमने भी पढ़ा कि स्टर्नम क्या होते हैं और जो डायफ्राम है ये क्या होता है, ठीक है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो इसमें ग्लव्स, मास्क, स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर, गाउन या ड्रेप शीट उसको कहते हैं, रूलर, मार्कर और स्क्रीन, ये सब स्क्रीन कर्टन को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चाहिए हमारे साथ इक्विपमेंट रिस्पायरेटरी असेसमेंट में। अब हमारे पास है जनरल रूल। ये जनरल रूल पर असेसमेंट, ये हर एक असेसमेंट के लिए हम कराते हैं और ये है वाइपर टेक्निक। कौन सी टेक्निक, वाइपर टेक्निक। वाई की डब्ल्यू की मतलब है वॉश योर हैंड, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, परमिशन, प्राइवेसी और पोजीशन, एक्सपोज द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन। आर की मतलब है राइट साइड अप्रोच और एस की मतलब है सिट अप, प्लेस, लैटरल, टेम्परेचर। तो वाइपर टेक्निक हम ऑलरेडी हर जगह जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो है सैंपल टेक्निक। क्या है सैंपल टेक्निक, तो हमारे पास इसके मतलब क्या है, इसकी मतलब है कि साइन सिम्टम्स, पेशेंट को क्या साइन और सिम्टम्स है, ठीक है।
ए की मतलब है एलर्जी की, कोई एलर्जी तो उस पेशेंट की को नहीं है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इस चीज़ से रिलेटेड है। एम की मतलब है मेडिकेशन की, कोई मेडिकेशन तो उन्होंने नहीं ली, ठीक है। और एफ की मतलब है पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, आखिरी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको देखना है, ठीक है। और एल की मतलब है एल का मतलब है लास्ट इंटेक, क्या है लास्ट इंटेक के आखिर कब उन्होंने फूड या वगैरह जो है वो ली ही। और ई का मतलब है हमारे पास ई जो है वो हम यूज़ करते हैं एक चीज़ के लिए, इवेंट्स दैट रिलेटेड टू डिजीज़, क्या इवेंट्स दैट रिलेटेड टू द कंप्लेंट। ये जो आप जो कंप्लेंट आया है क्या ये कौन सी इवेंट से तो रिलेटेड, कोई इवेंट से तो रिलेटेड नहीं है, तो ये सैंपल टेक्निक हम यूज़ कराएंगे, ठीक है। तो एलर्जी फ्रॉम पेट्स, ड्रग वगैरह ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारे पास है सिम्टम, तो सिम्टम्स में हमारे पास क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिम्टम्स में हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें कफ हो सकती है, स्पूटम हो सकती है, ठीक है। और स्पूटम में हमारे पास अगर ब्लड हो तो उसको हेमटाइसिस कहते हैं, क्या हेम्पटाइसिस, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे पास चेस्ट में है तो चेस्ट पेन हो सकती है, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम है। डिस्पनिया होती है, वीजिस हो सकती है, रोंकी हो सकती है, और कफ हो सकती है, ड्राई कफ वगैरह। कफ की भी टाइप्स है वो अगले स्लाइड में है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कफ है, हेडेक है, एपिस्टेक्सिस नोज ब्लीडिंग को एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है। हॉर्सनेस, साइनोसिस, क्लबिंग। हॉर्सनेस हमारे पास जो जब कोई पेशेंट की जो आवाज़ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए और मतलब है कि बहुत बुरा लगता है फिर ये आवाज़, उसको हॉर्सनेस कहते हैं, ठीक है। साइनोसिस ब्लू बेबी हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ठीक है। और क्लबिंग हो सकती है। तो सम स्पूटम, हेमटाइसिस, चेस्ट पेन, डिस्पनिया, ये हमारे पास क्या है सिम्टम्स है, ठीक है। अब कब प्रोडक्टिव है, ड्राई है या परसिस्टेंट और एपिसोडिक, इसके बारे में थोड़ा सा पेशेंट से पूछेंगे। और उसकी ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी, एक्टिविटी, टाइम ऑफ द डे की कौन सी वक्त ये आता है, वेदर और एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीफ फैक्टर, ये सब क्या कफ के बारे में हम ये ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो उसके लिए 4 टेक्निक यूज़ हो सकती है, ठीक है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, 4 टेक्निक हम यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये थी फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हमारे पास जो इंस्पेक्शन है उसमें हम क्या देखेंगे, तो इसके लिए ये एक फार्मूला है CNN क्रैम्प्स, क्या CNN क्रैम्प्स। तो C का मतलब क्या है, NN का क्या, क्रैम्प्स का क्या। तो C का मतलब है कि साइनोस, सबसे पहले पेशेंट की साइनोसिस देखना है कि पेरिफेरल है या सेंट्रल है या साइनोसिस है या नहीं है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे नोज, क्या नोज में हम नॉस्ट्रियल देखेंगे और उसके पेटेंसी देखेंगे क्या ये ओपन है, क्लोज है या वगैरह, ठीक है। तीसरे नंबर पर नेल्स, तो इसमें नेल्स के हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे और कलर देखेंगे कि शेप क्या है और कलर क्या है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। फिर है क्रैम्प्स में हम C से देखेंगे, तो C पे हमारे पास आती है RC मतलब है कि रिस्पायरेशन रिदम, रिस्पायरेटरी रिदम और रिदम एंड रेट, रिस्पायरेटरी रिदम और रेट। और इस C इसका मतलब है कि चेस्ट देखेंगे, ठीक है, चेस्ट साइमेट्री देखेंगे, चेस्ट साइमेट्री एंड वाल के चेस्ट की साइमेट्री कैसी है और उसकी वाल कैसी है, ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास है एसेसरी मसल, क्या है एसेसरी मसल्स कि एसेसरी मसल्स हमारे पास कैसे है एसेसरी मसल, उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टर्नम भी उसमें आ सकती है, ठीक है। और इसमें जो मसल्स है स्टर्न और इसके साथ साथ प्रीनिक नर्व है, नीचे डायफ्राम है वगैरह, ये सब कुछ देखना है। M के मतलब है मासिस, MSSE मासिस एंड स्कार्स देखेंगे, मासिस और स्कार देखेंगे कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर देखेंगे। और P का मतलब है हमारे पास, तो इसमें है पैराडॉक्सिकल जो चीज़ है वो हम देखेंगे, पैराडॉक्सिकल मोमेंट देखेंगे, ठीक है,
कि हमारे पास ये जो मोमेंट है वो पैराडॉक्सिकल मोमेंट देखेंगे। तो ये CNN क्रैम्प्स ये हमारे पास निमोनिक्स है इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि एज के साथ जो हमारे पास जो ब्रीथिंग रेट, एज और ब्रीथिंग रेट कितनी है, ठीक है। ब्रीथिंग रेट तो एज हमारे पास न्यू बॉर्न की जो ब्रीथिंग रेट है वो कितनी होंगी, ठीक है। तो मोर देन 40 होंगी, ठीक है, 40 से ज़्यादा होंगी, ठीक है। इन्फेंट्स में ये कितनी होंगे, तो इन्फेंट्स में ये 20 to 40 हो सकती है, ठीक है। फिर अगर ये चाइल्ड है तो उसमें ये कम हो सकती है 20 to 30 हो सकती है, ठीक है। सॉरी उसमें 30 to 40 और ये 20 to 30 हो सकती है, ठीक है। फिर अगर एडोलेसेंट है, ठीक है, एडोलेसेंट है तो उसकी जो है 18 to 20 हो सकती है, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है एडल्ट है तो उसकी 12 to 18 हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है रिस्पायरेटरी रेट है, डिफरेंट एज के साथ डिफरेंट रिस्पायरेटरी रेट है, ठीक है। फिर एक और चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आते हैं साउंड की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, साउंड या हमारे पास जो रिस्पायरेटरी रेट है तो वो क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ है वो याद रखिए, वो ये कि एपनिया क्या है। एपनिया का मतलब है स्टॉप ब्रीथिंग, ठीक है, स्टॉप ब्रीथिंग। हाइपरपनिया की मतलब इंक्रीज, क्या, इंक्रीज ब्रीथिंग, ठीक है। हाइपोपनिया हमारे पास डिक्रीज ब्रीथिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है टेकिपनिया फिर भी हमारे पास इंक्रीज ब्रीथिंग, और हमारे पास क्या होंगी ये प्लस शैलो ब्रीथिंग। शैलो मतलब जल्दी हमारे पास टेकिपनिया होती है। डाइसेप्निया हमारे पास डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में अगर डिफिकल्टी है तो उसको क्या कहते हैं, डिसेप्निया कहती है, ठीक है। एक और जो कोशमल रिस्पायरेशन, क्या है, कोशमल रिस्पायरेशन। तो कोशमल रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होंगी, ये टेकिपनिया की तरह होंगी, ठीक है, लेकिन ये शॉलो प्लस डीप दोनों होंगे, ठीक है। प्लस डीप रिस्पायरेशन हो गए और जल्दी होंगी, ठीक है। इसके बाद शेन रिस्पायरेशन, ये हमारे पास MI में होती है, ठीक है, शेन रिस्पायरेशन या हार्ट पेलर में। तो इसमें हम फिर भी शालो होती है और जल्दी सारी जो कोशमल है वो डीप, कोशमल में शालो होती है और उसमें डीप होती है, ठीक है। इसमें डीप होती है और कोशमल में हमारे पास क्या होंगी, शालो होंगी और जल्दी होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इंस्पेक्शन थी, ऑलरेडी हमने पढ़ा। रिस्पायरेटरी रेट थी तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। रिस्पायरेटरी रेट चाइल्ड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1 year old 18 to 30, 16 to 20 और 12 to 18 ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद रिस्पायरेटरी पैटर्न, तो इसमें हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास है टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया की मतलब कम होना, ठीक है, एपनिया नहीं होना, हाइपरपनिया, कोशमल रिस्पायरेशन, शाइन स्ट्रोक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो यहाँ भी एक्सप्लेन हुआ है थोड़ा बहुत कुछ। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे टेकिपनिया, रेफ एट शालो ब्रीथिंग मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट, ब्रेडिपनिया लेस देन 10 एंड डिफ and regular rhythm, apnea period cessation of breathing, hyperpnea increase कोशमल respiration, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Rapid deep breathing without pauses in adults, breathe per minute, breath usually sound as resemble a sigh, ठीक है। शाइन स्ट्रोक फास्टर एंड डीपर देन नॉर्मल, ठीक है। शाइन में हमारे पास क्या होंगे, डीपर होगी, ठीक है, और कोशमल में हमारे पास शॉल होगी। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। फिर हमारे पास आती है चेस्ट शेप, क्या, चेस्ट शेप। अब हम यहाँ एक्सप्लेन कराते हैं चेस्ट की टाइप्स, ठीक है। उसमें 3 टाइप्स है, एक है बैरल चेस्ट, एक है फिगन चेस्ट और एक है हमारे पास पनल चेस्ट, ठीक है। तो बैरल चेस्ट हमारे पास उसमें जो है एंटीरियर क्या है,
जो एंटीरियर और पोस्टीरियर की डायमीटर है वो क्या होगी, सेम होगी, और वो ट्रांसवर्स भी सेम होगी। एंटीरियर इज इक्वल टू पोस्टीरियर एट इज इक्वल टू ट्रांसवर्स। तो ये डायमीटर क्या होंगे, मतलब ये कि सेम होंगी, और उसको कहते हैं बैरल चेस्ट। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, उसके एग्जांपल हमारे पास है एम्फीसीमा में हमारे पास ऐसी होगी, ठीक है, एम्फीसीमा। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है फीगन। फीगन में हमारे पास जो स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज है, क्या ये प्रोमिनेंट होगी। ये स्टर्नम और कोस्टल जो कार्टिलेज है ये क्या होंगी, प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। और हमारे पास जो ये क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ में होती है, कौन सी डिजीज़ में, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़, और उसको दूसरा नाम भी कहते हैं पेक्टस क्रेनेटम। क्या, पेक्टस क्रेनेटम। अब हमारे पास तीसरा नंबर पे जो है, तीसरा नंबर पे हमारे पास है पनल। क्या, पनल हमारे पास है। तो फनल में हमारे पास जो डिप्रेस होती है, ठीक है, ये जो कार्टिलेज है उसकी डिप्रेस होती है, और ये हमारे पास हार्ट डिजीज़ में ये होती है, ये पनल शेप चेस्ट। और कार्डिक आउटपुट जब हमारे पास डिक्रीज होगा हमारे साथ, तो ये हमारे पास पनल शेप कार्टिलेज जो है वो शो होगा, ठीक है। तो यहाँ अब हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये फीगन हो गया, और ये जो हमारे पास पनल शेप है उसको पेक्टस एक्सकेवेटम भी कहती है, ठीक है, पेक्टस एक्सकेवेटम, ठीक है। और ये हार्ट डैमेज होते हैं या डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, और इसमें हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारा डिप्रेशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पनल चेस्ट है। अब हम आते हैं पाल्पेशन की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ, पाल्पेशन की तरफ। तो पाल्पेशन में हमारे पास है ईसीटी। ईसीटी हमारे पास क्या है, ठीक है, ई का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल। क्या है, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल। सी का मतलब है हमारे पास कंसोलिडेशन, ठीक है। और टी का मतलब है ट्रैकिया, ठीक है, क्या है, उसका मतलब है कि ट्रैकिया। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ट्रैकिया का पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन, पेन या जो भी वगैरह है ये सब कुछ उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहली एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट जो है हमारे पास सुपाइन पोजीशन में हो या प्रोन पोजीशन में, हम तम के ज़रिए, लेट सपोज क्या है, एक पेशेंट है, ठीक है, तो हम सेकंड रेप पे तम दोनों तरफ जो है तम जो है एक्सप्लेस करेंगे यहाँ और यहाँ, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, मेजर करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। फिर इसी तरीके से हम जो है फिफ्थ, फिर कौन सी फिफ्थ में, और फिर कितने नंबर पे, 10 पे, 2, 5 और फिर 10 में हम इसी तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये नॉर्मल है। और उससे अगर लार्ज और प्लस, ये एक चीज़ याद रखिए, एसाइमेट्री का वर्ड्स जो है ये याद रखिए। अगर एसाइमेट्री है तो उसका मतलब है कि इस पेशेंट में कोई मसला है, और वह मसला क्या है कि प्लूरल इफ्यूजन है, या हमारे पास एम्फीसीमा है, ठीक है, एम्फाइसीमा है, या हमारे पास और एटिलेक्टेसिस वगैरह ये हमारे पास है। तो इसका मतलब है एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल, हम ये इस तरीके से मालूम करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कंसोलिडेशन। क्या, तो हम कंसोलिडेशन के लिए कौन सी टेस्ट करेंगे, उसको कहते हैं वोकल फ्रीमेटिस टेस्ट। क्या है, वो है वोकल फ्रीमेटिस टेस्ट, ठीक है। यहाँ ये मैंने 2.5, ये 2.5 ये 2 to 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर है वोकल फ्रीमेटिस टेस्ट, ये बैक की तरफ करते हैं, ओकल फ्रीमेटिस टेस्ट। ये ओकल का मतलब है कि साउंड हम देखते हैं, वाइब्रेशन देखते हैं। कैसी वाइब्रेशन देखते हैं, पेशेंट को जब हम कहते हैं, तो ये लेट सपोज पेशेंट है, ठीक है, तो उसको जो है हैंड दोनों ऐसा जो है ये बेंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ जो है वो चेस्ट
की तरफ क्या करेंगे, बेंड करेंगे, टुवर्ड द चेस्ट क्या करेंगे, बेंड करेंगे या बेंड करेंगे सॉरी। और बैक पे हम क्या करेंगे, बैक पे हम जो है वो हैंड के ज़रिए हैंड उसके बैक पे हैंड रखेंगे, क्या रखेंगे, हैंड रखेंगे। और पेशेंट को कहेंगे कि आप 99 कहिए, क्या कहिए, 99। अगर वाइब्रेशन है मीन्स कि ये ठीक है, ठीक है। अगर वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन में कमी है, तो उसका मतलब है कि या नमूनिया है, ठीक है, या हमारे पास एम्फाइजीमा है, या प्लूरल एफ्यूजन है। अगर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है तो उसका मतलब है कि एटिलेक्टेसिस है। क्या है, एटिलेक्टेसिस। तो ये हमारे पास क्या है, कंसोलिडेशन या वोकल फ्रेमेटिस टेस्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेस्ट है, ठीक है। एम्फीजीमा, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, एटिलेक्टेसिस वगैरह ये सब हो सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। टेक्टाइल फ्रेमेटिस टेस्ट में हमारे पास क्या है, एम्फाइजीमा में डिक्रीज, फ्रेमेटिस आस्मा में डिक्रीज, न्यूमोथोरैक्स में डिक्रीज, एटिलेक्टेसिस में एब्सेंट, कंसोलिडेशन में इंक्रीज, और मतलब कि सही है, और प्लूरल एफ्यूजन में भी डिक्रीज है, ठीक है। तो ये टेक्टाइल फ्रेमेटिस टेस्ट है हमारे पास। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है परकशन। क्या है, परकशन। तो परकशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। परकशन हम थोड़े से अगर परकशन करते हैं तो उसमें इंटीरियर चेस्ट परकशन करते हैं, और ये शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और राइट और लेफ्ट जो है वो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये है, और इसमें हम साउंड देखेंगे कि साउंड कैसे है, ठीक है। और नीचे हालो है या फ्लूइड है या फ्लूइड पिल है, वैसे हमारे पास जो साउंड है वो हमारे पास रेजोनेंस साउंड होगा। अगर फ्लूइड पिल है तो फिर ये डल साउंड प्रोड्यूस करेगा, हार्ट जैसा। हार्ट भी हमारे पास डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये परकशन है, और ये परकशन हम साइड्स का से ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ और दोनों तरफ, ठीक है। और इंटीरियरली भी हम करेंगे और पोस्टीरियरली भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये साइड है और उसकी सीक्वेंस है, ठीक है। मेथड्स, उसमें हमारे पास प्लेक्सी मेथड्स, प्लेक्सीमीटर। प्लेक्सीमीटर क्या है, डिस्टल इंटरपेलेंजियल जॉइंट ऑफ लेफ्ट मिडल फिंगर, ठीक है। प्लेक्सर हमारे पास क्या है, राइट मिडल फिंगर टिप को क्या कहते हैं, प्लेक्सर। और इसके आर्डर क्या होंगे, अप टू डाउन या इंटीरियर टू पोस्टीरियर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हम, ये हमारे पास क्या है, उसकी मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है परकशन साउंड। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि रेजोनेंस नॉर्मल लंग साउंड है, हाइपर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा एयर है, उसका मतलब है कि एम्फीजीमा है या क्या है, न्यूमोथोरैक्स है, ठीक है। इस एम्फीजीमा और न्यूमोथोरैक्स में हमारे पास एयर आते हैं, ठीक है। टेम्पानिक साउंड जो है हालो ऑर्गन, फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्टमक, ये टेम्पोनिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फ्लैटनेस साउंड हमारे पास बोन और मसल पे प्रोड्यूस करेंगे, और डलनेस साउंड हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यू, हार्ट है, लीवर है, प्लूरल एफ्यूजन ट्यूमर है। तो ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो टिश्यू है या हमारे पास फ्लूइड वाली जगह है वहाँ भी डल साउंड प्रोड्यूस होगा। प्लेट साउंड हमारे पास मसल और बोन है और टेम्पानिक होलो ऑर्गन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लंग्स में रेजोनेंस साउंड है नॉर्मल। अब हमारे पास है डायफ्रामेटिक एक्सकर्जन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बैक पे करेंगे, क्या, बैक पे करेंगे। ही लेट सपोज हमारे पास क्या है, बैक है, ठीक है। और ये हम साइड से स्टार्ट करेंगे, साइड से या जहाँ से हम ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप एक्सपायरेशन करेंगे, क्या, पुल एक्सपायरेशन करेंगे। फिर हम परकशन स्टार्ट करेंगे, क्या, परकशन स्टार्ट करेंगे, और वहाँ तक हम परकशन करेंगे जहाँ हमें डल साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या, डल साउंड। हमारे पास रेजोनेंस साउंड से लेकर डल साउंड तक, जब डल साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम वहाँ मार्क करेंगे। यहाँ लेट सपोज यहाँ ये जो नीचे वाला ब्लू है ये हमारे पास क्या है, रेजोनेंस साउंड है, और ये ऊपर वाला हमारा ब्लैक जो है ये क्या है, हमारे पास डल साउंड है। तो हम यहाँ मार्क करेंगे, क्या, यह मार्क करेंगे बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक हो, ये क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस और डल साउंड जहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास है वो है इंस्पायरेशन। हम फिर पेशेंट को कहेंगे कि पुल इंस्पायरेशन करेंगे, क्लाइंट को ये कहेंगे कि पुल इंस्पायर करेंगे आप। जब पुल इंस्पायरेशन करेंगे तो फिर हम अगेन
क्या स्टार्ट करेंगे, अगेन हम जो है परकशन स्टार्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास रेजोनेंस से हम डल साउंड तक कहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम रिस्पायरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास लेट सपोज यहाँ तक आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या, इन दोनों के बीच में जो पहला हमने जो मेजर किया था और बाद में हमने जो मेजर किया था उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे। और ये एक साइड के लिए भी और दूसरी साइड, दोनों साइड के लिए हम ये कराएंगे। और ये हमारे पास नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होगी, ये 1.2522 इंचेस, ठीक है, या 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस है, ठीक है। और इसको कहते हैं डायफ्रामेटिक एक्सकर्जन, ठीक है। तो ये है हमारे पास डायफ्रामेटिक एक्सकर्जन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट की है, परकस की है और ये यहाँ तक 1.5 इंचेस जो है मेजर हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं अस्कल्टेशन की तरफ। तो अस्कल्टेशन हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी करा सकते हैं और विदाउट स्टेथोस्कोप भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है एयर फ्लो चेक करते हैं कि एयर फ्लो कैसा है, ठीक है। और प्रोसीजर हमारे पास क्या है, ये बात याद रखिए कि हमारे पास डायफ्राम यूज़ करेंगे स्ट्रिथ की, कौन सी पार्ट, डायफ्राम। डायफ्राम ये स्ट्रिथ की जो बड़ा वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो हम डायफ्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ सुपीरियर टू इन्फीरियर और लेफ्ट राइट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखिए, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, क्या सॉरी ये क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन की जो एरिया है तो वो बहुत इजी है, इंटीरियर फ्रॉम अबव क्लेविकल डाउन टू द सेक्स रेप। अगर इंटीरियर आप करा सकते हैं तो यह पिक्चर में भी है, तो अबव क्लेविकल, अबव से लेकर सेक्स रेप तक। अगर लेटरल करा सकते हैं तो एक्सिला से लेकर एक्सिला से 8th रेप तक, और अगर पोस्टीरियर तो स्केपुला से लेकर 11th रेप तक। तो ये पॉइंट याद रखिए, इंटीरियर क्लेविकल टू सेक्स, लेटरल एक्सिला टू 8 एंड पोस्टीरियर स्केपुला टू 11th रेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब हमारे पास नॉर्मल ब्रीथ साउंड, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड हमारे पास क्या है और जगह क्या है, ठीक है, उसके लिए। तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड में हम थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में हमारे पास, ट्रेकियल में हमारे पास हाई पिच साउंड होगी और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में सेम होगी। और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो अबाउ सुप्रा क्लेविकुलर नोच या ऊपर द ट्रेकिया, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि हाई पिच साउंड होगी हमारे पास ट्रेकियल रीजन में। अब हमारे पास है ब्रोंकियल रीजन में, तो उसमें भी लाउड और हाई पिच साउंड होगी, ठीक है। और इसमें एक्सपायरेशन में ज़्यादा होगी, इंस्पायरेशन में कम होगी, क्योंकि ब्रोंकस में हमारे पास एक्सपायरेशन में साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, और लाउड होगी, हाई पिच होगी। और इसकी रीजन क्या है, लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है जस्ट अबाउ क्लेविकल, थोड़ा सा क्लेविकल पे अबाउ और दोनों साइड ऑफ स्टर्नम, इन ईच साइड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, ओवर द मेनाब्रियम। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकियल। ब्रांकोवेसिकुलर तो मीडियम इन लाउडनेस एंड पिच, और इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। और री लोकेशन क्या है, नेक्स्ट टू स्टर्नम, स्टर्नम की नेक्स्ट को, ठीक है, बिटवीन स्केपुला। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेजिकुलर। वेजिकुलर हमारे पास सॉफ्ट, वेजिकुलर की मतलब है कि सॉफ्ट, ठीक है, और लो पिच साउंड होंगी। तो ये बात याद रखिए कि ये इंस्पायरेशन में ज़्यादा होगी, एक्सपायरेशन में कम होगी। और ये बाकी जो लंग है उस सब में ये हमारे पास वेजिकुलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये बात है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ब्रीथ साउंड है, ठीक है। ये उसकी लोकेशन है, ठीक है, ये उसकी जो अस्कल्टेटरी लोकेशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसकी पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ब्रोंकोफोनी। ब्रोंकोफोनी हमारे पास उसमें मफल नॉर्मल होगी और लाउड अगर होंगी तो ये हमारे पास क्या होगी, टॉन्सिलिडेट होगी। ईगोफोनी, इसको एज आल्सो नोन एज ई टू ए चेंजेस। ई टू ए चेंजेस क्या है, मफल उसमें नॉर्मल है और ए की मतलब है कि कंसोलिडेट है, ठीक है।
और वेस्पर फैक्ट्रियोलो की, तो ये नॉर्मल डिस्टिंग्विश है, और कंसोलिडेट क्या है, लाउड है। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर रट्टा कर सकते हैं। मफल हमेशा नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन लाउड हमारे पास क्या है, कंसोलिडेट है, और ए भी कंसोलिडेट है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। अब हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल साउंड। तो एबनॉर्मल साउंड हमारे पास स्ट्राइडर है, रोंकी है, वीज है, क्रैकल्स है, और फ्लूरल फ्रैक्शन रब है। सबसे पहले मैं स्ट्राइडर की बात करूंगा। स्ट्राइडर हमारे पास हाई पिच साउंड है, और ये विदाउट स्टेथोस्कोप भी हम अस्कल्टेशन में सुन सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए कि उसमें कौन सा साउंड है जो विदाउट स्टेथोस्कोप हम सुन सकते हैं, तो उसे स्ट्राइडर साउंड, ठीक है। और ये हमारे पास अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो हम स्ट्राइडर साउंड जो है वो सुनेंगे, और ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में हम सुनते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास जो साउंड है वो है रोंकी साउंड। तो ये लॉन्ग और कंटिन्यूस साउंड है, और लो पिच है। ये बात याद रखिए कि हमारे पास जो वी साउंड है वो हाई पिच है, और रोंकी लो पिच है, ठीक है। और ये म्यूजिकल साउंड है दोनों, ठीक है। और ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, लाइक आस्थमा या COPD की वजह से हमारे पास रोंकी होती है, ठीक है। और वीज हमारे पास जब होती है जब हमारे पास जो नैरो एयरवे जो है वो नैरो होता है, तो हमारे पास वीज साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद क्रैकल्स ये नॉन म्यूजिकल है। हमारे पास रोंक और वीज म्यूजिकल है, और क्रैकल्स फिर क्या है, नॉन म्यूजिकल ब्रीफ साउंड है। और ये बात याद रखिए, ये इंस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फ्लूरल फ्रैक्शन रब। तो ये लो पिच साउंड है, ग्रेटिंग रबिंग साउंड, हेड एंड इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों के जरिए हमें, और ये फ्लूरल इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूरल फ्रैक्शन रब हो सकते हैं। आप लोगों को याद रखिए, ठीक है, कि स्ट्राइडर हमारे पास इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों और प्लूरल फ्रैक्शन रब दोनों में, ठीक है, होती है। रोंकी हमारे पास लो पिच साउंड है, वीज जो है हाई पिच साउंड है, दोनों म्यूजिकल साउंड है। क्रैकल जो है नॉन म्यूजिकल साउंड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बात याद रखिए, क्रैकल सिर्फ हमारे पास इंस्पायरेशन में हम सुन सकते हैं, क्योंकि ये नॉन म्यूजिकल है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल साउंड है। हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी डिजीज़ क्या क्या हो सकती है, उसमें हो सकती है टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिंग्स, स्कार्प एरेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स, स्कार्प एरेंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा इज अ फ्लू टाइप डिजीज, वूफिंग कफ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और ट्यूमर है। ये अपर रिस्पिरेटरी डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हमारे पास क्या है, उसमें है आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD और ऑब्स्ट्रक्शन। ये 4 डिजीज याद रखिए, ABC। ए आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और क्या है COPD, ये 3। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज तो ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन इन कंडक्शन सिस्टम, ये तो है, ठीक है। और इसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज, उसमें एटेलेक्टेसिस, नमूनिया, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी TB, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और लंग कैंसर, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है हमारे साथ। अब हम आती है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ये क्या है, ये है पेशेंट इज डिनाइज कफ, चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिनाइज पॉस्ट और current respiratory disease, symmetrical anterior and posterior thorax, respiratory 16 per minute, unlabored, regular and inaudible through the nose, no retraction, accessory muscle use, or nasal flaring, chest rise and fall are equal bilaterally, skin is pink, warm and dry, no crepitus, masses, air tenderness of an, ये क्या है सारे SpO299 and no room एयर, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह असेसमेंट ऑफ आइज एंड एयर्स।